क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो सबसे ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो पूरी महफिल चुप होकर उसकी बात सुनती है? वह अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन लोग उससे सलाह लेने आते हैं। वह बहस जीतने की कोशिश नहीं करता, फिर भी अंत में उसी की बात सही साबित होती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ ज्यादा पढ़ा लिखा होना है? क्या ऊंची डिग्री ही किसी को बुद्धिमान बनाती है, या फिर बुद्धिमानी की पहचान कुछ और होती है? आज से लगभग 2300 साल पहले एक ऐसे महान आचार्य ने इन सवालों का जवाब दिया था, जिन्होंने केवल राजाओं को शासन करना नहीं सिखाया, बल्कि इंसानों को जीवन जीना भी सिखाया। वे थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य का मानना था, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का शोर नहीं करता, उसके कर्म स्वयं उसकी पहचान बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्धिमान लोगों की 10 ऐसी निशानियां, जिन्हें पहचानकर आप न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि स्वयं को भी एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है। हर कोई खुद को सबसे समझदार साबित करना चाहता है। कोई बहस जीतना चाहता है, कोई हर विषय पर अपनी राय देना चाहता है, कोई हर समय दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है। लेकिन क्या यही बुद्धिमानी है? चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति अपनी बुद्धि दिखाने में व्यस्त रहता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही समय पर उपयोग करता है। यही कारण है कि सच्चे बुद्धिमान लोग अक्सर साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव असाधारण होता है। निशानी 1, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। अगर आप किसी सचमुच बुद्धिमान इंसान को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे वह बातचीत में दूसरों की बात बीच में नहीं काटता। वह पहले सुनता है, समझता है, फिर जवाब देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि बोलकर केवल वही कहा जा सकता है जो पहले से पता है, लेकिन सुनकर कुछ नया सीखा जा सकता है। आज अधिकांश लोग उत्तर देने के लिए सुनते हैं, बुद्धिमान लोग समझने के लिए सुनते हैं। एक छोटी कहानी। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम इतने अच्छे निर्णय कैसे लेते हो? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं बोलने से पहले लोगों की पूरी बात सुन लेता हूं। राजा ने पूछा, बस इतनी सी बात? मंत्री ने उत्तर दिया, अधूरी बात सुनकर लिया गया निर्णय अक्सर पूरी गलती बन जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को सम्मान का अनुभव होता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर अधिक भरोसा करते हैं जो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि अच्छे नेता, अच्छे शिक्षक और अच्छे मित्र पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं। लेकिन सिर्फ सुनना ही काफी नहीं। अगर इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो उसकी बुद्धि भी कठिन समय में उसका साथ छोड़ देती है। और यहीं आती है दूसरी सबसे बड़ी निशानी। निशानी 2, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक होता है। कल्पना कीजिए, किसी ने आपके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ गलत लिख दिया। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, तुरंत गुस्से में जवाब देना। दूसरा, शांत रहकर सही समय का इंतजार करना। इन दोनों में बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा? चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय प्रायः पछतावे का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। एक प्रेरक उदाहरण। एक गुरु नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। गुरु शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थककर चला गया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? गुरु मुस्कुराए और बोले, जो उपहार स्वीकार न किया जाए वह वापस उसी के पास चला जाता है जिसने दिया था। ठीक वैसे ही हर अपमान का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होता। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर असफलता के बाद कहते हैं, मेरी किस्मत खराब थी। और दूसरे, जो हर असफलता के बाद खुद से पूछते हैं, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? पहले लोग समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं, दूसरे लोग समय के साथ बुद्धिमान बन जाते हैं। यही अंतर है एक साधारण इंसान और एक बुद्धिमान इंसान में। निशानी 3, बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपना गुरु हर जगह खोज लेता है। इसका अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं है,
बल्कि हर इंसान, हर अनुभव, हर गलती और हर असफलता से कुछ सीख लेना। आज ज्यादातर लोग गलती होने पर या तो दूसरों को दोष देते हैं या खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति गलती को शिक्षक बना लेता है। एक छोटी कहानी। एक युवा व्यापारी बार बार व्यापार में नुकसान उठा रहा था। उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन किसी ने पूछा, तुम हार क्यों नहीं मानते? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं हर नुकसान के साथ एक नई गलती पहचान लेता हूं। जिस दिन सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी, सफलता खुद मेरे दरवाजे पर होगी। कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी अपने शहर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं, सीख इकट्ठी की थी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिन लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होता है वे चुनौतियों को खतरा नहीं, अवसर मानते हैं। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। लेकिन सीखना तभी उपयोगी है जब आप सही निर्णय लेना भी जानते हों। और यही है चाणक्य की चौथी निशानी। निशानी 4, बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेता। आज की दुनिया बहुत तेज है। हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट रिजल्ट। लेकिन महान निर्णय कभी भी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। चाणक्य कहते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर अवश्य विचार करो। सोचिए, एक तीर धनुष से निकलने के बाद वापस नहीं आता। ठीक वैसे ही कुछ शब्द, कुछ निर्णय और कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं, तो उन्हें पहले जैसा बनाना बहुत कठिन होता है। एक राजा गुस्से में अपने सबसे ईमानदार सैनिक को दंड देने वाला था। तभी उसके गुरु ने कहा, महाराज, निर्णय लेने से पहले आज की रात सो जाइए। अगली सुबह राजा का क्रोध शांत हो चुका था। जांच हुई और पता चला सैनिक निर्दोष था। अगर राजा उसी क्षण निर्णय ले लेता तो वह जीवन भर पछताता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेता है। जीवन का नियम, अगर निर्णय छोटा है तो जल्दी मत कीजिए, अगर निर्णय बड़ा है तो और भी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि एक सही निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है और एक गलत निर्णय सालों की मेहनत मिटा सकता है। लेकिन एक और ऐसी चीज है जो आपके हर निर्णय को प्रभावित करती है, और वह है आपकी संगति। निशानी 5, बुद्धिमान व्यक्ति सही लोगों का साथ चुनता है। चाणक्य कहते हैं, जैसी संगति वैसा जीवन। यह केवल कहावत नहीं, जीवन का नियम है। अगर आप हर दिन नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपके सपने भी छोटे होने लगेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी सफलता से खुश होते हैं, जो आपकी गलती पर सच बोलते हैं, तो आप भी बदलने लगेंगे। कोयले के पास रखा सफेद कपड़ा धीरे धीरे काला हो जाता है और इत्र के पास रखा वही कपड़ा सुगंधित हो जाता है। इंसान भी अपने वातावरण से प्रभावित होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दोस्त चुनते समय सिर्फ मनोरंजन नहीं देखता, वह चरित्र देखता है, सोच देखता है, आदतें देखता है। अपने जीवन के 5 सबसे करीबी लोगों के बारे में सोचिए। क्या वे आपको आगे बढ़ाते हैं या हर नए सपने पर कहते हैं, तुमसे नहीं होगा? अगर दूसरा सच है तो शायद समय आ गया है अपनी संगति बदलने का, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए मंजिल नहीं, साथ बदलना पड़ता है। अब तक हमने जाना कि बुद्धिमान व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है, निर्णय सोच समझकर लेता है और अपनी संगति बहुत सोचकर चुनता है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे क्यों बुद्धिमान लोग समय को धन से भी अधिक मूल्यवान मानते हैं, वे अहंकार से कैसे दूर रहते हैं, और क्यों दूसरों की सफलता देखकर खुश होना एक महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। यहीं से चाणक्य की शिक्षाएं और भी गहरी हो जाती हैं। कभी आपने सोचा है, दुनिया के हर इंसान को एक ही चीज बराबर मिली है। न कोई अमीर इससे ज्यादा खरीद सकता है, न कोई गरीब इससे कम पाता है। वह है समय। फिर भी कुछ लोग इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। फर्क किस बात का है? चाणक्य कहते हैं,
समय को पहचानने वाला व्यक्ति ही अवसर को पहचानता है। यहीं से शुरू होती है छठी निशानी। निशानी 6। बुद्धिमान व्यक्ति समय का सम्मान करता है। कल्पना कीजिए, हर सुबह आपको एक अदृश्य खजाना मिलता है, 86,400 सेकंड। अगर आपने उनका सही उपयोग किया तो वे आपका भविष्य बना देंगे। अगर उन्हें यूं ही खो दिया तो वे हमेशा के लिए चले जाएंगे। आज अधिकांश लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है, समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ प्राथमिकताओं का है। एक व्यक्ति सुबह उठकर अपना लक्ष्य याद करता है, दूसरा सुबह उठते ही मोबाइल खोल देता है। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशा में जा चुकी होती है। एक वृद्ध घड़ी साज था। लोग उससे पूछते, आपकी सबसे कीमती घड़ी कौन सी है? वह मुस्कुराकर कहता, जो मेरी कलाई पर है, नहीं, जो मेरे सामने चल रही है। लोग समझ नहीं पाते। फिर वह कहता, सबसे कीमती घड़ी वर्तमान समय है। अगर इसे खो दिया तो कोई भी घड़ी उसे वापस नहीं ला सकती। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति समय को खर्च नहीं करता, वह समय का निवेश करता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगता है। लेकिन जब पूरा दिन बिना योजना के बीतता है तो शाम तक केवल थकान बचती है, उपलब्धि नहीं। लेकिन समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति एक और गुण रखता है, वह कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं करता। निशानी 7। बुद्धिमान व्यक्ति अहंकार से दूर रहता है। चाणक्य कहते हैं, फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। यह केवल प्रकृति का नियम नहीं, महान व्यक्तित्वों का भी नियम है। जितना अधिक ज्ञान उतनी अधिक विनम्रता। आज बहुत लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही बदल जाते हैं। उनकी भाषा बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, और सबसे पहले वे सीखना छोड़ देते हैं। यहीं से उनका पतन शुरू होता है। एक छोटी कहानी। एक प्रसिद्ध विद्वान नदी पार करने के लिए नाव में बैठा। उसने नाविक से पूछा, क्या तुमने गणित पढ़ी है? नाविक बोला, नहीं। विद्वान हंसते हुए बोला, तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया। कुछ देर बाद तूफान आ गया। नाविक ने पूछा, महाराज, क्या आपको तैरना आता है? विद्वान घबरा गया। नहीं। नाविक मुस्कुराया, तो आज आपका पूरा जीवन संकट में है। कहानी का संदेश साफ है, ज्ञान कभी अहंकार नहीं सिखाता, सच्चा ज्ञान विनम्रता सिखाता है। जीवन की सीख। जिस दिन आपको लगे कि आपको सब कुछ पता है, उसी दिन आपका सीखना बंद हो जाएगा, और जिस दिन सीखना बंद हुआ उसी दिन विकास भी रुक जाएगा। लेकिन अहंकार का एक भाई भी है जो इंसान की खुशी छीन लेता है। उसका नाम है ईर्ष्या। निशानी 8। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता से नहीं जलता। सोचिए, जब आपका कोई मित्र सफल होता है तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? वाह, उसने कर दिखाया, या उसकी किस्मत अच्छी थी। यही विचार आपकी सोच का आईना है। चाणक्य कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर जलने वाला व्यक्ति अपनी सफलता से दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या ऊर्जा को विकास में नहीं, तुलना में खर्च कर देती है। एक प्रेरक उदाहरण। 2 छात्र एक ही परीक्षा में बैठे। एक सफल हो गया, दूसरा असफल। पहला छात्र दूसरे की मदद करने लगा, दूसरा छात्र पहले की बुराई करने लगा। 5 साल बाद पहला छात्र और आगे निकल गया, दूसरा अब भी दूसरों की सफलता का कारण खोज रहा था। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है वह एक दिन स्वयं प्रेरणा बन जाता है। अगर किसी की सफलता देखकर आपके दिल में खुशी आती है तो समझिए आपका चरित्र मजबूत है। लेकिन अगर हर सफलता आपको परेशान करती है तो समस्या दुनिया में नहीं, आपके भीतर है। बुद्धिमान व्यक्ति तुलना नहीं करता, वह केवल कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करता है। अब तक हमने 8 निशानियां समझ ली हैं, लेकिन 2 ऐसी निशानियां अभी बाकी हैं जो किसी भी इंसान को सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि महान बना देती हैं। क्या बुद्धिमान लोग समस्याओं से डरते हैं? क्या वे कभी हार नहीं मानते, या उनकी सोच ही अलग होती है? इन्हीं सवालों का जवाब हम अंतिम भाग में जानेंगे, जहां चाणक्य का सबसे गहरा जीवन संदेश आपका इंतजार कर रहा है। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ की चोटी पर 2 यात्री खड़े हैं। दोनों ने एक ही रास्ता तय किया,
दोनों ने एक जैसी आंधियां झेली, दोनों कई बार गिरे भी, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक व्यक्ति कहता है, मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें थीं। दूसरा मुस्कुराकर कहता है, मेरी जिंदगी की हर मुश्किल मेरी सबसे बड़ी शिक्षक थी। रास्ता एक ही था, फर्क केवल सोच का था, और यही सोच एक साधारण इंसान को बुद्धिमान बनाती है। निशानी 9। बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं में अवसर खोजता है। चाणक्य कहते हैं, संकट बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उसकी क्षमता को उजागर करते हैं। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके सामने समस्याएं न आई हों। अंतर केवल इतना है, मूर्ख व्यक्ति समस्या देखकर रुक जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति समस्या के पीछे छिपा अवसर खोजता है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक किसान के खेत में लगातार 2 साल सूखा पड़ा। गांव के कई लोगों ने खेती छोड़ दी, लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी। उसने वर्षा के पानी को इकट्ठा करने का तरीका सीखा, छोटा तालाब बनाया, नई खेती की तकनीक अपनाई। कुछ वर्षों बाद जब फिर सूखा पड़ा, पूरा गांव उसके खेत से सीखने आया। क्यों? क्योंकि उसने समस्या को अंत नहीं, नई शुरुआत माना। मनोविज्ञान में इसे रेजिलियंस कहा जाता है, यानी मुश्किलों से टूटने की बजाय उनसे और मजबूत बनना। हर कठिन परिस्थिति या तो आपको शिकायत करना सिखाती है या समाधान ढूंढना। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। जीवन का एक नियम, अगर आप हर समस्या से भागेंगे तो आत्मविश्वास कम होता जाएगा, लेकिन हर चुनौती का सामना करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन खुद कहेगा, अगर मैं यह कर सकता हूं तो अगली चुनौती भी पार कर सकता हूं। यही असली बुद्धिमानी है। लेकिन समस्याओं को अवसर में बदलना यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं मानता कि वह पूर्ण हो चुका है। यहीं आती है 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण निशानी। निशानी 10। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को लगातार बेहतर बनाता रहता है। अगर आप किसी सचमुच महान इंसान से मिलेंगे तो पाएंगे कि वह आज भी सीख रहा है, आज भी प्रश्न पूछ रहा है, आज भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, विकास की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वह जीवित होकर भी आगे बढ़ना छोड़ देता है। एक वृद्ध कारीगर 70 वर्ष की उम्र में भी हर महीने एक नया कौशल सीखता था। किसी ने पूछा, अब इस उम्र में सीखकर क्या मिलेगा? वह मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं सीख रहा हूं तब तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ। यही सोच महान लोगों को महान बनाती है। एक गहरा प्रश्न। आज रात सोने से पहले खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल वाले अपने रूप से बेहतर हूं? अगर उत्तर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर उत्तर नहीं है, तो निराश मत होइए, क्योंकि कल एक नया अवसर लेकर आएगा। और वही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। वह हारने के बाद भी फिर से शुरुआत करता है। सभी 10 निशानियों का सार आइए एक बार फिर याद करते हैं। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति की 10 पहचान। वह कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। वह हर परिस्थिति से सीखता है। वह निर्णय सोच समझ कर लेता है। वह सही संगति चुनता है। वह समय का सम्मान करता है। वह अहंकार से दूर रहता है। वह दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, ईर्ष्या नहीं। वह समस्याओं में अवसर खोजता है। वह स्वयं को हर दिन बेहतर बनाता रहता है। अगर आपके अंदर इनमें से केवल 3 या 4 गुण भी हैं, तो समझिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। और अगर नहीं हैं,
तो अच्छी बात यह है, इन सभी गुणों को सीखा जा सकता है। दोस्तों, बुद्धिमानी जन्म से नहीं आती, यह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। जब आप गुस्से की जगह धैर्य चुनते हैं, तुलना की जगह मेहनत चुनते हैं, बहानों की जगह अनुशासन चुनते हैं और अहंकार की जगह विनम्रता चुनते हैं, तब धीरे धीरे आप केवल सफल नहीं बनते, आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनते हैं जिसे लोग सम्मान देते हैं, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और जिसकी उपस्थिति दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे तेज दिमाग वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है। सबसे बुद्धिमान वह होता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है और हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, असली बुद्धिमानी खुद को बदलने से शुरू होती है। और बताइए, इन 10 निशानियों में से आपके अंदर कौन सी सबसे मजबूत है और किस पर आप आज से काम शुरू करेंगे। ऐसी ही चाणक्य की गहरी शिक्षाएं, जीवन बदल देने वाली कहानियां और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते चाणक्य की एक बात हमेशा याद रखिए, सच्चा बुद्धिमान वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह है जो हर दिन अपने कल वाले रूप से बेहतर बन जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए जीवन परिवर्तन के साथ।